नमस्ते जी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होलिस्टिक वेलबींग में स्वागत है। और देखिए, आज हम जो पॉइजनस पेरेंटिंग है उसका दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। हम नहीं चाहते कि किसी पर ब्लेम किया जाए कि आप अच्छे माता पिता हैं या अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमने एक ये फॉर्मेट बताए हैं, एक टाइप्स बताए हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि हम इस टाइप में तो नहीं आते। अगर हम आते हैं तो हमें बदलना है अपने बच्चों के लिए। हमें अपनी इच्छाओं को, अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए अपनी जो प्रवृत्तिज है उनको बदलना है। हमारा उद्देश्य क्या है? अपना सुधार करना, अपने बच्चों का सुधार करना। हमें दुनिया को सुधारना नहीं है, हमें पहले अपने को सुधारना है, अपने बच्चों को सुधारना है। इसीलिए आज हम ये सीरीज़ लेकर के आए हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें आगे बढ़ने से पहले। तो आज नेक्स्ट जो टाइप है उसमें है प्री कॉग्निटिव पेरेंट्स। प्री कॉग्निटिव पेरेंट्स यानी विशेषाधिकारी। वो अपने आप को समझते हैं कि हमें विशेष अधिकार मिले हुए हैं और वो ये सोचते हैं कि पेरेंटिंग हमारी ड्यूटी नहीं है, पेरेंटिंग हमारी चॉइस है। वो इसे अपनी चॉइस समझते हैं कि हमारा जैसा मन करेगा हम वैसा करेंगे। वो किसी की सुनना पसंद नहीं करते। वो पेरेंटिंग को चॉइस मानते हैं और अपने मनमाने ढंग से पेरेंटिंग करते हैं। उन्हें जब बहुत विकट परिस्थितियां आ जाती हैं तब उन्हें समझाया जाता है तो केवल तभी वो सुनना पसंद करते हैं, अदरवाइज वो सुनना पसंद नहीं करते। और वो क्या करते हैं? वो ड्यूटीफुल नहीं होते और इसके अलावा वे अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं, उन पर दबाव डालते हैं कि हम देखिए विशेष अधिकार रखते हैं क्योंकि हम आपके माता पिता हैं तो आपको हमारे अनुसार चलना होगा। इस तरह का उनका व्यवहार होता है। दूसरा नेक्स्ट टाइप है एक्वेंटेंस पेरेंट, केवल परिचित होना। वो क्या करते हैं? जो बेसिक नेसेसिटीज है ना, रोटी, कपड़ा और मकान, केवल वो प्रोवाइड करवाते हैं, पोलाइट होते हैं और अपने बच्चों के प्रति काइंड होते हैं। लेकिन उसके अलावा वो इमोशनली अटैच नहीं होते, वे मेंटली अटैच नहीं होते, वे अपने बच्चों के को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, वे अपने बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाते। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनमें भी रह जाती है। बच्चों के भविष्य को देखते हुए तो ये अच्छे हैं, लेकिन वैसे इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिर भी रह जाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डोनर पेरेंट। डोनर पेरेंट क्या होते हैं? ये पेरेंट आज के युग में बहुत देखने को मिलते हैं, पहले नहीं मिलते थे लेकिन आजकल मिलते हैं, जो अपने बच्चे को डोनेट कर देते हैं, दे देते हैं किसी अनाथालय को, किसी ज़रूरतमंद को। ये दो कैटेगरी के होते हैं, पहले तो शादीशुदा, दूसरे गैर शादीशुदा। वे माता पिता जो शादीशुदा हैं और जिनके बच्चे ज़्यादा होने के कारण या पालन पोषण न होने के कारण अपने किसी रिश्तेदार को या अपने किसी भाई को ये डोनेट कर देते हैं जिनको बच्चे नहीं होते, ये एक सामाजिक हित में है। लेकिन दूसरे वे हैं जो शादीशुदा नहीं हैं और वो माता पिता बन जाते हैं और सामाजिक मर्यादाओं में को देखते हुए कि भाई अब हमारी सामाजिक जो मान हानि होएगी तो उसको देखते हुए वे बच्चे को कहीं भी डाल देते हैं, रोड के किनारे, जंगल में, हॉस्पिटल के आसपास कहीं भी छोड़ के आ जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे। और न्यूज़पेपर्स इस तरह के डोनर पेरेंट से भरा हुआ है। वैसे इनको डोनर तो नहीं बोलना चाहिए, ये डोनर नहीं है, ये तो वो हैंडीकैप पेरेंट हैं जो न तो सामाजिक मर्यादाओं में अपने आप को बांध पाए और न ही अपने बच्चे को संभाल पाए। तो ऐसे व्यक्तियों को माता पिता होने का भी कोई राइट नहीं बनता है। इसके बाद आते हैं कंटेम्प्टुअस पेरेंट। कंटेम्प्टुअस पेरेंट क्या होते हैं जी?
वे अपने बच्चों को जज भी करते हैं, अपने बच्चों के बिहेवियर को जज करते हैं, उनको ज्यूरी करते हैं। ज्यूरी का मतलब है केवल जज किया वो तो ठीक है, वो उन्हें सजा भी देते हैं, वो उन्हें सजा भी देते हैं। और उनकी जो इच्छाएं हैं, इन पेरेंट्स की जो इच्छाएं हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। उन पेरेंट्स के ड्रीम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी वे अपने बच्चों पर अपना न्याय थोपते रहते हैं, अपने जजमेंट थोपते रहते हैं, उनके बिहेवियर को जज करते रहते हैं, अपनी जो वांट्स हैं, जो इच्छाएं हैं, वो थोपते रहते हैं, और जो अपने अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हैं वे भी बच्चे को सौंप देते हैं। तो ऐसे वातावरण में बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट होना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ऐसे माता पिता को सजेस्ट किया जाता है कि वो थोड़ा अपने आप को चेक करें ताकि बच्चों का अच्छा डेवलपमेंट हो सके। हम क्यों चाहते हैं बच्चों का अच्छा डेवलपमेंट? ताकि वे समाज के योग्य नागरिक बन सकें। योग्य नागरिक क्यों बनाना चाहते हैं हम? योग्य नागरिक इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि वे समाज में प्रत्येक लिहाज से समाज का बेनिफिट ही करें, वो अराजकता ना फैलाएं, यही हम चाह रहे हैं। दूसरे हैं जेलॉट पेरेंट्स। जेलॉट पेरेंट्स क्या होते हैं? वे अपनी पावर दिखाते हैं। वे बात बात पर बोलते हैं कि तुझे थप्पड़ लगेगा, तुझे चांटा लगेगा, तुझे डंडा लगेगा, तुझे ये लगेगा। अथॉरिटेटिव होते हैं, वे ऑर्डर देना पसंद करते हैं बच्चों को। बच्चों के साथ अटैचमेंट नहीं करते, बच्चों के साथ एडजस्टमेंट नहीं करते, केवल ऑर्डर और फरमान दे देते हैं कि जाइए और ऐसा करिए। वो ये भी नहीं देखते कि बच्चे की इच्छा है या नहीं है, बच्चा इस कार्य को करने के मूड में है या नहीं है। तो वो बिना किसी इस तरह के विचार किए हुए बच्चों के ऊपर ये चीज़ें थोपते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है जी शीशा पेरेंट। ये कौन से होते हैं? शीशा मीन्स एक झूला होता है। झूला जैसे एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो इस तरह से वो झूला चलता रहता है। तो वो माता पिता भी झूले की तरह के होते हैं। झूले की तरह के माता पिता कैसे? कभी तो अप होते हैं, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन। मतलब जब अप होंगे तो बच्चे को बहुत सारा प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, उसकी देखभाल भी करेंगे, उसको खाने पीने के लिए भी अच्छी अच्छी चीज़ें देंगे। और जब वो डाउन होंगे तो बच्चे को बेवजह मारपीट भी कर देंगे। बच्चा समझ ही नहीं पाएगा कि ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, ये पेरेंट्स मेरे लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं हैं, वो समझ ही नहीं पाता। वो उनके अंदर अप डाउन चलता रहता है। तो ये कैटेगरी भी एक पेरेंट्स की पाए जाते हैं। इसके बाद है बहुत ही अच्छी कैटेगरी है, और इस कैटेगरी को हम अपने एरियाज में देखते हैं और खूब प्रचलन में ये है, मम्मी डैडी डियरेस्ट पेरेंट। मतलब मम्मी डैडी डियरेस्ट पेरेंट क्या होता है? माता पिता बच्चों को बांट देते हैं। जैसे पिता क्या कहेगा, जो बच्चा मम्मी से ज़्यादा लगाव रखेगा, अच्छा आ गया मम्मी का चमचा, तो वो छोटी सी भी गलती करेगा तो उसकी ज़्यादा पिटाई कर देगा। ऐसे ही मम्मी कर देती हैं। अगर किसी बच्चे का पिता से ज़्यादा अटैचमेंट है, ज़्यादा लगाव है, तो बोलेंगे अच्छा आ गया पापा का चमचा, तो वो अगर छोटी सी भी गलती करेगा तो उसको बहुत बड़ी डांट डपट या मार पिटाई मिलेगी। ये जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं वहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। 3, 4, 5 बच्चे हैं तो पेरेंट्स का ऐसे ग्रुपबाजी करना, गुटबाजी करना कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी का है, इस तरह की जो गुटबाजी है, ग्रुपबाजी है, वो हम किसके लिए तैयार कर रहे हैं? वो फ्रैक्शन हम किस में डाल रहे हैं? बच्चों के अंदर फ्रैक्शन डाल रहे हैं। ये बच्चे बड़े होकर के आपस में कभी भी मेलजोल नहीं रख पाएंगे। उसके अलावा हमने अपने रिलेशन में, अपने रिश्ते में भी, पति पत्नी के रिश्ते में भी दरार डाल दी। जब बच्चे बड़े होकर के चले जाएंगे, वो अपने बाहर निकल जाएंगे जॉब वगैरह के लिए, बिजनेस के लिए, और पति पत्नी अकेले रह जाएंगे, तो तब वो दोनों पछताएंगे उन गलतियों को के लिए जो उन्होंने पहले कर चुके हैं। तो इसलिए उन्हें अपने अंदर भी फ्रैक्शन नहीं डालना चाहिए
और बच्चों के अंदर भी फ्रैक्शन नहीं डालना चाहिए। यदि आप बच्चों का डेवलपमेंट अच्छे से करेंगे, बच्चों की देखभाल अच्छे से करेंगे, तो वे योग्य नागरिक बनेंगे, और वे योग्य नागरिक बनेंगे तो वे आपकी ही नहीं बल्कि आपके रिलेटिव्स की भी देखभाल करेंगे। तो इसलिए आप एक अच्छे माता पिता बनिए और अपना फ़र्ज़ निभाइए उसी तरह से जैसे समाज के अंदर अच्छे अच्छे माता पिता ने अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए अपना फ़र्ज़ निभाया है। अपने आप को बच्चों की प्रोग्रेस में बाधक ना बनाइए बल्कि साधक बनिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।